हरे कृष्णा। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, बात करने वाले हैं 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। भाई, आपको ये बात कैसे पता चल लगे कि जो मैं बोल रहा हूँ ये सत्य बोल रहा हूँ या फिर ऐसे ही हवा हवाई प्रोग्राम दे रहा हूँ। आज का संसार वो संसार है कि हर कोई ना किसी कोई चीज का, जैसे आप ही दुकान पर जा रहे हैं, कोई चीज खरीद रहे हैं तो कहते हैं भैया इसकी गारंटी क्या है ना, ये सही होगा या खराब होगा, क्या होगा, है ना। आज का संसार ऐसा हो गया है कि हर एक व्यक्ति प्रमाण मांगता है। प्रमाण क्या है आपके पास में? तो देखिए, इसलिए हम आपको प्रमाण के सहित आपको बताएंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। प्रमाण इस बात का देंगे कि आपके लिए जून का महीना कैसा रहा होगा। आप उसी से अंदाजा लगा लेना कि हाँ, जुलाई का भविष्यवाणी जो मैं जुलाई का विश्लेषण करने जा रहा हूँ, जुलाई के महीने की, वो आपके लिए कितने % सूट करेगी, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हम इस चीज की चर्चा कर लेते हैं कि इस महीने कौन सी तारीख को हमारे जो ग्रह है वह राशि परिवर्तन करेंगे। कौन कौन से ग्रह कौन कौन सी तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, सबसे पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं, फिर हम आगे प्रोग्राम में आगे चर्चा करेंगे। तो इस महीने आपके लग्न शुक्र आपके अष्टम भाव पर हैं और अष्टम भाव पर लगभग पूरा ही महीना समझिए 26 जुलाई को आपके ठीक अष्टम भाव अर्थात आपके पुरातत्व भाव, आपके मृत्यु भाव से निकलकर आपके ठीक कहां पर, आपके नवम भाव, आपके भाग्य स्थान, आपके शुभ स्थान पर सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी राशि परिवर्तन अर्थात आपके लग्नेश राशि परिवर्तन करेंगे। उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन होगा इस महीने। सूर्यदेव भगवान 16 जुलाई को आपके ठीक नवम भाव से निकलकर आपके दसम भाव पर प्रवेश करेंगे। उसी के साथ ही साथ मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा 21 जुलाई को, समझ जाएंगे 21 जुलाई को आपके ठीक लाभ स्थान, आपके एकादश भाव, आपके सफलता भाव से निकलकर आपके द्वादश भाव पर प्रवेश करेंगे। तो यह ग्रहों का गोचर रहेगा इस महीने। इन 3 तारीखों पर ग्रह जो है यानी सूर्य के साथ शुक्र और शुक्र के साथ मंगल, ये 3 ग्रह इस महीने आपके राशि परिवर्तन करते हुए नजर आएंगे। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए जून का महीना कैसा रहा होगा। जून के महीने में कौन कौन सी घटनाएं आपके साथ में लगभग घटित हुई होंगी, पहले हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इस महीने आपके खर्च में आपके वृद्धि हुई होगी, यानी खर्च जो है आध्यात्मिक आपका इस महीने आपका रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में दान पुण्य में आपकी रुचि इस महीने अच्छी रही होगी, यानी कि दान पुण्य करने में आप जो है सक्षम रहे होंगे। किसी ने कुछ अगर दान पुण्य के लिए मांगा तो आपने मना नहीं किया होगा। उसी के साथ ही साथ में उच्च अधिकारियों से आपका मन जो है प्रसन्न रहा होगा। उच्च अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, किंतु माता के साथ और पिता के साथ में कष्ट परेशानी कुछ आपको देखने को आपको मिली होगी। माता के साथ में तथा पिता के साथ में आपके संबंध जो है वो ठीक नहीं रहे होंगे। दूसरी चीज, शत्रुओं की भी वृद्धि हुई होगी, यानी कि दुश्मन भी आपके बढ़ते हुए इस महीने आपके नजर आए होंगे। शत्रुओं की भी इस महीने आपके वृद्धि होती हुई नजर आई होगी, किंतु अगर आपने अपनी बुद्धि सही लगाई होगी और बुद्धि से अगर कार्य किए होंगे तो शत्रु आपके पराजित भी हुए होंगे इस महीने। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पत्नी की सलाह, अगर आपने इस महीने अगर पत्नी की सलाह से कोई कार्य किया होगा तो आपको लाभ अच्छा प्राप्त हुआ होगा इस महीने। इस महीने आपका मन जो है वो कुछ अशांत रहा होगा, मन जो है वो कहीं ना कहीं आपका इस महीने आपका अशांत रहा होगा। छात्राओं के लिए यह समय यानी ये महीना काफी अनुकूल का रहा होगा। इस महीने की 5, 6 और 14, 15, 26, 27 ये तारीखें नेक्स्ट रही होंगी, अर्थात 5 तारीख, 6 तारीख, 14 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख, इन तारीखों पर हो सकता है कि छोटी मोटी आपको हानि का सामना करना पड़ा हो। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा अगर जून महीने का, तो आपके साथ में किसी प्रकार की घटनाएं आपके साथ में घटित नहीं हुई होंगी। तो लगभग जून का महीना इस तरीके से आप लोगों के लिए आपके लोगों के साथ में साबित हुआ होगा। चलिए अब हम जो बात करने वाले हैं वह करने वाले हैं जुलाई महीने की, कि आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। पहले हम नॉर्मल विश्लेषण कर लेते हैं, उसके बाद में हम भाव के हिसाब से आपको बताएंगे।
तो देखिए ये महीना आप नवीन अर्थात नई योजनाएं बनाएंगे या शुभ कोई कार्य करना चाहेंगे तो आप इस महीने आप कर सकते हैं उसका। आप कोई नया कार्य शुरू करना चाह रहे थे, अगर आप करना चाहते हैं तो एक बार कुंडली और दिखा लें अपनी। ये महीना आपके लिए काफी शुभाशुभ रहेगा। नई योजना बनाने में आप सफल रहेंगे। कोई नई योजना बना रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जन संपर्क में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ उपासना इन चीजों में आपके जो है गहरी रुचि आपकी रहेगी, यानी पूजा पाठ के कार्यों में, आपके धार्मिक कार्यों में, धर्म के कार्यों में आपकी रुचि जो है वह गहरी रहेगी। मन में चंचलता की आपकी वृद्धि होगी, यानी मन जो है वो थोड़ा सा चंचल आपको देखने को मिलेगा, परंतु फिर भी परीक्षा प्रतियोगिताओं में आप सफलता प्राप्त करते हैं, यानी कोई भी परीक्षा या कोई प्रतियोगिता होगी तो उसमें आप जो है सफलता प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। इस महीने धैर्य ना खोएं, कंपटीशन में कुछ नया आपको देखने को मिल सकता है। इस महीने धैर्य ना खोएं, इस चीज का ध्यान रखें। इस महीने कुछ नया आपको देखने को मिल सकता है। आनंद की इस महीने आपको प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। तो ये नॉर्मल विश्लेषण हमने आपको बताया। भाव के हिसाब से बताते हैं आपका हेल्थ कैसी रहेगी। तो देखिए आपके लगने शुक्र हैं, आपके अष्टम भाव पर है, किंतु स्वक्षेत्रीय हैं, यानी कि अपने ही घर पर बैठे हुए हैं, तो ठीक है। स्वास्थ्य की ज्यादा चिंता करने की बात इस महीने नहीं है, यानी कि स्वास्थ्य जो है वो कुल मिलाकर आपका इस महीने आपका ठीक रहेगा। थोड़ा खान पान का आप जो है ध्यान अवश्य थोड़ा सा बनाकर रखें, इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। मंगल आपके लाभ स्थान पर है, केतु के साथ में द्वादश भाव पर पहुंच जाएंगे, तो परिवार के साथ में इस महीने आपको संबंध अच्छे बनाकर रखने हैं। किसी को अगर आप जबान देते हैं अर्थात किसी से प्रॉमिस वादे वचन करेंगे तो इस महीने थोड़ा सा संभाल कर करें। परिवार के साथ में रिलेशन अपने अच्छे बनाकर रखें। उसी के साथ ही साथ में बुद्धि आपकी अच्छी कार्य करती हुई नजर आएगी। बुद्धि से आप जो है सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। बुद्धि आपकी कुल मिलाकर जो है उत्तम अच्छी आपकी इस महीने आपकी रहेगी। संतान से भी कुछ आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। संतान से आपको कुछ गुड न्यूज, आपको अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। शत्रुओं पर प्रभाव बना रहेगा। शत्रुओं पर जो आप विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे तो संभवतः ही शत्रुओं पर आप जो है विजय प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और देखने को मिलेगा। मंगल आपके लाभ स्थान पर चल रहे हैं, इसलिए व्यवसाय में भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय भी आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। जब सूर्य 16 जून को आपके दसम भाव पर पहुंच जाएंगे तो भी व्यवसाय अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता हुआ इस महीने आपके नजर आता हुआ नजर आएगा। पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्य में रुचि अच्छी रहेगी और भाग्य का साथ आपको इस महीने उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। इस महीने की 8 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख ये तारीखें आपके लिए नेक्स्ट रहेंगी, किंतु अन्य जो तारीखें हैं वो आपके लिए बेहद शुभ रहेंगी। जैसे जो कुल मिलाकर इस महीने की 7 तारीख, 8 तारीख, वो क्षमा चाहेंगे 8 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। इन तारीखों पर अगर आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने इष्ट की आराधना करके निकलें तो काफी अच्छा आपके लिए रहेगा। इस महीने उपाय की हम बात करें तो उपाय आपको शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें, भगवान शिव की आराधना करें। उसी के साथ ही साथ चौमुखा दीपक अपने घर के सरसों का तेल का शनिवार के दिन जलाएं। शनिदेव महाराज की आराधना करें। शनिवार के दिन ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन मुट्ठी भर मूंग की दाल सर से 7 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें या किसी मांगने वाले को दान कर दें। गणेश जी पर मोदक वगैरह चढ़ाएं और दुर्वा वगैरह बुधवार के दिन चढ़ाएं, तो आपके लिए महीना पूरा उत्तम अच्छा रहेगा। चिंता की कोई बात नहीं रहेगी। प्रभु से यही कामना करते हैं कि पूरा महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती प्रार्थना करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्नपूर्णा में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा।